सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आज का वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 6। इसके पहले हमने पार्ट 5 तक हमने अपलोड कर दिया है, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, कुछ मिक्सचर वाला। ठीक है ना, कि मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण कर देता है तो किसका किसका अनुपात कैसा होगा। ठीक है ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन चलिए इसमें हम सॉल्व करने के लिए जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप अपना स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियां 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या दे रहा है कि एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपी, क्या क्या है, पेंसिल है, पेन है तथा क्या है, कॉपी है। ठीक है, तीनों का अनुपात क्या दे रखा है आपका, तीनों का अनुपात है 10:2:3 है। ठीक है, 10:2:3 है तथा इसमें से क्या दिया रखा है कि यदि दुकान में 120 पेंसिल हो। ठीक है ना, दुकान में कितना पेंसिल हो, पेंसिल की संख्या कितना है 120 पेंसिल हो। इसका मतलब कि 10 के बराबर कितना है आपका 120। अगर 0 से 0 काटे तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का मान कितना है आपका 12। ठीक है, 1 का मान कितना आ गया आपका 12। या फिर ऐसा कर सकते हैं 10x बराबर 120। 10 से x बराबर कितना हो जाएगा 120/10। x का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो सब में आपको फिर से x लगाना होगा, या फिर 1 का वैल्यू 12 हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो 1 का वैल्यू जब हमारा 12 आ गया तो इसके बाद क्या पूछ रहा है कि कॉपियों की संख्या कितनी होगी। क्या पूछा आपसे कि कॉपियों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए कॉपियों की संख्या निकालते हैं। कॉपी यहाँ पे कितना होगा 3x, तो 3 गुने x का मान कितना आया 12 या 36, यानी कॉपियों की संख्या क्या हो जाएगी 36। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 कॉपियों की संख्या आएगी। अगर इसमें आपसे पूछ दे कि पेन की संख्या क्या होगा, पेन की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे 2x है तो 2 गुने कितना हो जाएगा, x का मान रखेंगे 12 दूनी 24, यानी पेन की संख्या क्या हो जाएगा आपका 24 पेन की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कॉलेज में लड़का तथा लड़कियां का अनुपात दिया है 8:5। ठीक है, एक कॉलेज में लड़का तथा लड़कियों का अनुपात है 8:5। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितना है 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो लड़का और लड़की का संख्या दिया है। ठीक है, गर्ल और इधर बॉय का संख्या दिया है। गर्ल कितना है, लड़का तथा लड़के का संख्या, एक मिनट पहले यहाँ पे बॉय लिख लेते हैं। ठीक है, पहले बॉय, इसके बाद गर्ल। पहले किसका अनुपात है बॉय का, इसके बाद क्या है गर्ल। ठीक है, बॉय का कितना है 8:5। ठीक है, 8:5 में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है, ठीक है ना, गर्ल है अनुपात में 5, लेकिन इसका रियल संख्या कितना है, रियल वैल्यू कितना है 5x बराबर कितना है 160। x का मान कितना आएगा 5 × 15 5 दूनी 10। x का मान कितना आ गया आपका 32 आ गया। तो पूछा है कि कुल कितने स्टूडेंट होंगे। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। कुल विद्यार्थी कितना होगा 13x होगा। तो 13 गुने x का मान कितना हो जाएगा 32। 13 गुने 32 से गुना कर दीजिए, 32 कितना हो जाएगा 320 और 96, 320 96 कितना 416 टोटल स्टूडेंट। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 416 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जिनका 416 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 416 इसका आंसर आएगा। टोटल विद्यार्थी का संख्या पूछा था, ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ बॉय का संख्या निकालिएगा। अगर केवल बॉय का पूछता तो कितना होता, केवल बॉय का पूछता तो इसमें 32 में गुना कर देते हैं हम। 8 दूनी 16 की 5 में 1 8 24 है 25 256। केवल अगर बॉय का पूछता तो कितना होता 256 लड़का हो जाता। लेकिन इसमें क्या पूछा था कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा 416। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, ए बी सी का मासिक वेतन का अनुपात कितना है 2 3 5 के अनुपात में है।
यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। ठीक है, तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। तो चलिए पहले यहाँ पे लिखते हैं कि ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। ए का है 2, बी का 3 और सी का कितना है 5 है। ठीक है, मासिक वेतन क्या है, अनुपात में सबका 2:3:5 है। और क्या है इसमें, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। ठीक है, सी का जो मासिक वेतन है वो ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 1200 रुपया अधिक है। अगर हम यहाँ पे सी को सी माइनस ए करते हैं, सी माइनस ए बराबर कितना है 1200, सी का कितना 5x माइनस ए का 2x बराबर 1200 रुपया। घटाएंगे तो 3x आएगा 1200, x का मान कितना आ जाएगा आपका 400 रुपया। x का मान क्या आ गया 400। जब x का मान 400 रुपया आ गया तो इसमें पूछ रहा है कि b का वार्षिक वेतन क्या होगा। b का वार्षिक वेतन क्या होगा, तो b का कितना है 3x है अनुपात में, x का मान रखेंगे 400, 400 दिया 1200। ठीक है, b का कितना आ गया, ये b का कितना आ गया वार्षिक वेतन, तो b का वार्षिक वेतन आपका 1200 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। b का वार्षिक वेतन कितना आएगा 1200 रुपया। ठीक है, b का वार्षिक वेतन 1200 रुपया आ जाएगा। अगर सी का पूछे तो कितना आएगा, सी का पूछे तो 5 में 5x है तो 5 में 400 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा इसका 2000। सी का अगर पूछ दे तो 2000। ए का निकाल देते हैं, ये था आपका सी का, ए का कितना होगा 2x, 2 गुने 400 यानी 800 रुपया। ठीक है, कितना आ गया 800 रुपया आ गया। अब देखिए ये दोनों में कितना है 800, ये वाला है सी का वेतन और ये है ए का वेतन, दोनों का डिफरेंस कितना है 1200 का है। वही यहाँ पे दर्शा रहा था कि सी और ए, सी जो है ए से कितना कमाता है 1200 रुपया अधिक, सी ए से कितना कमा रहा है 1200 रुपया अधिक कमा रहा है। ठीक है, तो इसमें केवल आपसे पूछा था बी का वार्षिक वेतन, तो बी का वार्षिक वेतन कितना हो जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्या 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, दोनों क्या है 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में से 2 जोड़ा जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। ठीक है, पहली संख्या में 2 जोड़ने पर और दूसरी संख्या में 2 को घटाने पर उसका अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो उस संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, उस संख्या का योगफल क्या होगा, चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिएगा। दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या कितना है 2:3 के अनुपात में है। 2x और इसको क्या लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं, 2x और 3x के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि पहली संख्या में क्या है, पहली संख्या में आपका 2 घटाया जा रहा है, दूसरी संख्या में 2 को जोड़ा जा रहा है। पहली संख्या में 2 घटाया जा रहा है, दूसरी संख्या में 2 को जोड़ा जा रहा है। ये जोड़ने के बाद जो आपका अनुपात आया वो अनुपात आ रहा है कितना 1:2 का अनुपात आ रहा है। ठीक है, पहली संख्या में 2 को घटाने पर और दूसरी संख्या में 2 को जोड़ने पर कितना अनुपात आ रहा है आपका 1:2 का अनुपात आ रहा है। ठीक है, 1:2 का अनुपात है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूना 4 बराबर 3x + 2। 4x में से 3x को घटाएंगे क्या आएगा 2 + 4, x का मान क्या आ गया आपका, x का मान आ गया आपका 6। तो पूछ रहा था कि संख्याओं का योग क्या होता है। x का मान 6 आया तो पहली संख्या था 2x, पहली संख्या क्या था 2x था, तो इसका क्या आएगा पहली संख्या का मान 12, पहली संख्या है ये। दूसरी संख्या का मान क्या आएगा 3x है, तो 3 गुने कितना हो जाएगा 6, 6 × 18। और इसके बाद पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल, तो कितना हो जाएगा 12 × 18 30। ठीक है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 30। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिनका आ रहा है बिल्कुल भी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 30। दोनों संख्याओं का योगफल पूछा था। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का पहले निकालेंगे, इसके बाद में दोनों को जोड़ देंगे, उसका योगफल निकल जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी का मात्रा का अनुपात 7:3 है।
ठीक है, कितना है रेशियो उसका 7:3 है। और टोटल मात्रा कितना है 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण। 80 लीटर है टोटल दूध और पानी का मिश्रण, उसका अनुपात कितना है 7 और 3 का अनुपात है। तो क्या है, तो इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा में मिलानी होगी वह क्या है लीटर में, ठीक है ना। लीटर में आपका ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या है इसका मात्रा कितना मिलाया जा रहा है, टोटल कितना है दूध 80 लीटर क्या है इसका टोटल है, ठीक है ना। 80 लीटर क्या है ये टोटल है 80 लीटर। 7x और 3x, 7x क्या है पहले क्या है पानी और दूध और पानी का मिश्रण। 7x आपका दूध है 3x पानी है, इसको मिलाने पर जो मिश्रण तैयार हुआ कितना लीटर तैयार हो गया 80 लीटर का मिश्रण आपका तैयार हो गया। दोनों को मिलाने पर 80 लीटर का मिश्रण तैयार हो गया। इसको जोड़ने पर क्या आएगा 10x बराबर 80 लीटर, x का मान क्या आएगा 8 लीटर, x का मान कितना आ गया आपका 8 लीटर। तो ये जो दूध जो था 8 से 56 लीटर और पानी कितना था आपका 8 से 24। पानी कितना था, दूध था 56 लीटर और पानी का रेशियो कितना था, पानी जो मिलाया गया था वो 24 लीटर मिलाया गया था, ठीक है। इसके बाद में बोला जा रहा है कि 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलाया जाएगा लीटर में वो पानी कितना मिलाया जाएगा, ठीक है ना। रेशियो को 2:1 करना है तो ये हमारा नीचे वाला पानी का रेशियो, ठीक है ना। पानी में अगर हम x और लीटर बना दें, मान लेते हैं कि x लीटर और इसमें हम मिलाते हैं, ठीक है। पानी का मात्रा में x लीटर हम और मिलाते हैं तो इसका रेशियो क्या हो जाता है आपका 2:1 हो जाता है, ठीक है 2:1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पहले क्या निकाले हम ये दोनों को ऐड कर दिए तो क्या आ गया इनका मिश्रण आ गया 80 लीटर का मिश्रण बना किससे 7x + 3x। इसका मतलब कि 7x क्या है दूध का मिश्रण और 3x क्या है आपका पानी का मिश्रण। तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया, x का वैल्यू आया 8 लीटर। इस तरह से हम 8 यहाँ पे पुट करेंगे तो 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56 और यहाँ पे 8 करेंगे तो 8 के लिए क्या आ जाएगा 24। वही 56 क्या आएगा दूध का और 24 क्या आएगा पानी का। और पानी में कितना लीटर और मिलाया जाए पानी, ठीक है, इस मिश्रण में पानी को और कितना मिलाया जाए कि उसका रेशियो 2:1 हो जाए। क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा था। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा 24 दूनी 48 प्लस 2x बराबर 56। 2x बराबर क्या होगा 56 में से 48 को घटा दीजिए तो 2x बराबर 8, x का मान क्या आ गया आपका 4, ठीक है। x का मान क्या आ गया 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 लीटर x का मान तो यही x का मान निकला है। इसका मतलब कि हम 4 लीटर और पानी मिलाएंगे तो 2:1 का अनुपात बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब 4 लीटर उस मिश्रण में और पानी मिलाएंगे तो उसका रेशियो जो निकल कर आएगा वो 2:1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था। आंसर आपका क्या आएगा 4 लीटर। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आपका 4 लीटर इसमें पानी मिलाने पर उसका रेशियो जो है वो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। एक एक क्वेश्चन का नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन का नोट्स आप अपने कॉपी पे बनाइए और हमको सोल्व करने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन हम स्क्रीन पे पहले दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा कि 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितनी पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए, ठीक है। बिल्कुल अभी जो पिछले वाला क्वेश्चन जो बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी बनेगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपसे बने, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी के अनुपात 4:1 है। 45 लीटर का कुल कितना है मिश्रण है, ठीक है। उसमें क्या क्या है अनुपात किसका है दूध व पानी का अनुपात। दूध व पानी का अनुपात है कितना 1 भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ x लिख सकते हैं, ठीक है। 1x या फिर सिर्फ x लिख सकते हैं। कुल कितना लीटर है 45 लीटर। 4x क्या है आपका 4x दूध, ठीक है दूध। ये वाला क्या है पानी। ये दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण जो तैयार हुआ कितना लीटर का तैयार हो गया 45 लीटर का मिश्रण आपका तैयार हो गया। तो अब बताइए कि 4x और 5x कितना हो जाएगा 5x बराबर 45। x का मान निकल कर आया कितना 9, x का मान आ गया 9। तो दूध इसमें कितना मिलाया था 9 चौके 36, दूध इसमें 36 लीटर और पानी कितना 9, ठीक है। दूध 36 लीटर था और पानी का मात्रा कितना था 9 लीटर था उस मिश्रण में। 45 लीटर का जो मिश्रण था उसमें 36 लीटर दूध और 9 लीटर क्या था पानी था, ठीक है। 45 लीटर का आपका टोटल मिश्रण था। तो इसमें कितनी पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। इसमें कितनी पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। समझ में आया बात को।
इसमें पानी कितना मिलाया जाए कि इसका रेशियो जो है वो 3:2 आ जाएगा। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा आप, क्या आ जाएगा 9 तिया 27 प्लस 3x बराबर 36 दूनी 72, 3x बराबर क्या होगा 72 माइनस 27, 3x समान क्या आ जाएगा 45, x बराबर कितना 15, x का मान कितना आ गया 15 आ गया, यानी x का मान यही वाला तो आया, यानी कि 15 लीटर हम पानी मिलाएंगे तो जो दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 3:2 आएगा। ठीक है, कितना पानी मिलाने पे 15 लीटर पानी मिलाने पे। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका ऑप्शन ए आ रहा है 15 लीटर आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है। दो व्यक्ति के आय का अनुपात कितना है 5:3 है तथा इनके व्यय का अनुपात 9:5 है। आय का अनुपात दिया है और व्यय का अनुपात दिया है। तो यदि वे क्रमशः 2600 रुपए और 1800 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या होगा। ठीक है, उनकी आय क्या होगा, आपसे उसका इनकम पूछा है दोनों व्यक्ति का। क्या क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, आय का अनुपात दिया है, क्या दिया है आय का, इनकम का रेशियो दिया है, आय का अनुपात कितना है आपका 5:3 है आय का अनुपात। इसके बाद व्यय का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात आपके पास क्या है 9:5, व्यय का अनुपात क्या है 9:5। और वो बचाता कितना है, बचाता कितना है ये 2600 और कितना बचाता है, पहला तो 2600 दूसरा 1800 रुपया का बचत करता है। ठीक है, तो जब ये आय का अनुपात इसका क्या है 5x बटा में 3x, आय यानी कि कुल इनकम उसको इतना है, बचाता कितना है, वो पहला बचाता है 2600 रुपया, 2600 रुपया बचाता है, दूसरा क्या बचाता है 1800 रुपया बचाता है। तो हम जितना कमा रहे हैं और जितना हम बचा रहे हैं, तो अगर जितना कर हमारा जितना कमाई है उसमें से हम जितना बचा रहे हैं उसमें से अगर हम उसको घटा दें तो क्या निकल कर आ जाएगा कुल व्यय, यानी कि कुल हम उतना खर्च कर रहे हैं, कुल कितना खर्च कर रहे हैं 9/5। कुल इनकम आय का अनुपात क्या था 5x और क्या था 3x। अगर कुल इनकम में से हम उसका जो जितना जो 2600 क्या था, इसका 2600 बचत था, कुल इनकम में से अगर बचत को घटा देंगे तो मेरे पास निकल के आ जाएगा कि कितना व्यय कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो जो जस्ट वही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया है, 5 से इसमें गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25x माइनस 2 0 से 2 0 यहाँ पे काट दे रहे हैं, 26 25 130, 2 0 से 2 0 काट दिए, बाद में याद रखिएगा कि 2 0 काटे हैं, बाद में आगे आगे देखिएगा कैसे काम आएगा। 130 हो जाएगा 9 तिया 27x माइनस 18 9 162, 25x माइनस 27x बराबर माइनस 162, ये वाला प्लस में हो जाएगा उधर जाएगा तो 130, 25x में से 27 घटेगा तो माइनस 2x बराबर माइनस का कितना आएगा 32, माइनस माइनस कटेगा, x का मान कितना आ गया, x का मान आपके पास 16 निकल कर आ गया। ठीक है, x का मान क्या आ गया आपका 16 आ गया। क्वेश्चन में क्या था कि तो उनकी आय क्या होगी, x का मान जब 16 आया तो ये ध्यान में रखिएगा कि 2 0 हम यहाँ पे काटे हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 0 काटे हैं, तो ये जो x का मान है यहाँ पे क्या कर देंगे, x में 2 0 हम x के मान में 2 0 और हम बढ़ा देंगे, यानी कि 1600, x का मान क्या आ जाएगा आपका 1600 आ जाएगा। अब हमको इसका आय बताना है कि इसका आय क्या है, तो आय दोनों का क्या था 5x, पहला व्यक्ति का आय था 5x, x का मान क्या है 1600, कितना है इसका 16 25 80 8000 रुपया, पहला व्यक्ति का आय क्या था 8000, दूसरा व्यक्ति का आय कितना था 3x, 3 गुने 1600, 3 गुने 1600, 16 तिया 4800 रुपया। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का आय क्या था 4800 और पहले व्यक्ति का आय 8000। देखिए ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला व्यक्ति का आय 8000 था और दूसरे व्यक्ति का आय कितना है 4800 है। ठीक है, पहला व्यक्ति का आय 8000 आया और दूसरे का 4800 आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, दो व्यक्ति के आय का अनुपात 5:3 है। ठीक है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसा वो भी है। चलिए इस ये वाला क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं। ठीक है, जो भी अगर इस वीडियो को देखिएगा तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं,
ये जो आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाले क्लास में यानी कि पार्ट 7 में हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे कि कितना इसका आंसर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात, अगर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वहाँ बगल में बेल आइकन होगा उस पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आज का सेशन बस यहीं तक समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे कल की इसी टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।